मेरा नाम अमित कुमार है। ये घटना आज से 7 साल पहले की है, जब मैं महज 18 वर्ष का था। 12वीं कक्षा पास करने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहता था, लेकिन मेरे माता-पिता इसके लिए कभी राज़ी ही नहीं होते थे, झट से मना कर देते। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने 2 दोस्तों को लेकर अपने मामा के गाँव में घूमने चला जाऊँ, क्योंकि मेरे मामा का गाँव बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर जंगल भी हैं, खेत भी हैं, जानवर भी हैं, हर वो चीज़ है जो हमारी गर्मियों की छुट्टियों को आनंददायक बना सकती थी। मैंने ये आइडिया अपनी मम्मी को बताया, क्योंकि मामा के यहाँ जाने के लिए मेरी मम्मी कभी मना कर ही नहीं सकती थी। उन्होंने झट से मेरी हाँ में हाँ मिला दी और फिर अगले ही दिन मैं अपने 2 दोस्तों के साथ अपने मामा के गांव के लिए निकल पड़ा। ये गांव ज़्यादा दूरी पर नहीं था, बस 4 से 5 घंटे का रास्ता था। हम लोग दोपहर में 12 बजे के आसपास घर से निकले और शाम को 5 बजे के आसपास अपने मामा के गांव पहुंच गए। हमें देखकर हमारे मामा मामी बहुत ज़्यादा खुश हुए और हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया। पहली रात तो बहुत अच्छी गुजरी। सुबह हुई तो मालूम चला कि मामा जी पास के किसी गांव में कोई ज़रूरी काम से जा रही हैं और कह रहे थे कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन रात हो गई, अब तक मामा जी लौट कर नहीं आए। अब मामी को चिंता होने लगी, क्योंकि खेत की रखवाली करने के लिए मामा जी ही जाते थे। उनके बच्चे अभी काफ़ी छोटे थे, तो सारा काम खेतों का मामा जी ही देखते थे और मामा जी तो लौटे ही नहीं, तो अब खेत की रखवाली कौन करेगा। इसकी वजह से मामी बड़ी परेशान हो रही थी कि तभी मैंने मामी को बताया कि अरे मामी, आप टेंशन मत लो, मैं अपने दोनों दोस्तों के साथ खेत की रखवाली करने चला जाऊंगा। ये सोच के मामी खुश नहीं हुई, बल्कि और परेशान हो गई। शायद मामी को लग रहा था कि ये तो शहर में रहता है, खेत पर कैसे रखवाली कर पाएगा, या फिर हो सकता है डर जाए। लेकिन नहीं नहीं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। हाँ, किसी से नहीं। तो रात का खाना खाकर मैं और मेरे दोस्त चल दिए खेत की ओर। मैंने अपने मामा के सारे खेत देखे हुए थे, क्योंकि मैं हर साल वहाँ पर घूमने जाता था। जब हम खेत पर पहुँचे तो गहरा अंधेरा हो चुका था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आम के पेड़ जगह जगह लगे हुए थे। उनके पत्तों की बहुत ही डरावनी आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन हम 3 लोग थे साथ में, इसलिए डर काफ़ी कम लग रहा था। थोड़ी देर बाद हम अपने खेत पर पहुँचे तो वहाँ पर एक झोंपड़ी की जैसी बनी हुई थी। उस झोंपड़ी में 2 खटिया पड़ी हुई थी। हमने दोनों खटिया बाहर निकाल ली और खेत के बीचों बीच हमने अपनी खटिया को बिछा लिया। पास में ही आम का एक पेड़ था। आम का पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा और घना था। रात बीतती जा रही थी, लेकिन नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे दोनों दोस्त अब तक सो चुके थे, लेकिन मैं पता नहीं क्यों जाग रहा था कि तभी मैंने देखा कि रात के 1:15 का वक्त हो चुका है और मुझे तभी किसी की आवाज़ आई। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा कि तभी मैंने देखा कि आम के पेड़ में से कोई ऊपर से नीचे उतर रहा है। मैंने अपने मुंह पर चद्दर रख लिया और
छोटी सी जगह बनाकर देखने लगा तो मैंने देखा कि आम के पेड़ से कोई नीचे उतर रहा है। कोई आदमी है जो काले कपड़े पहने हुए था। उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, बड़े बड़े बाल थे और जब वो पेड़ से नीचे उतरा तो वो सीधे हमारी खटिया के बगल से होते हुए थोड़ी दूर पर जाकर खेत में कुछ करने लगा। पता नहीं क्या कर रहा था, हाथों से जैसे मिट्टी खोद रहा था। फिर बहुत सारी मिट्टी खोदने के बाद उसने मिट्टी को एक जगह रख दिया, फिर से पेड़ पे चढ़ गया। 5 मिनट बाद फिर पेड़ से उतरा, फिर खेत में गया। मैं देखकर जो डरा, मेरी जो हालत खराब हो गई थी मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गई थी। मेरा एक दोस्त जस्ट मेरी खटिया पर मेरे साथ सो रहा था, लेकिन मेरी उसको भी बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक बार मैंने कोशिश की थी अपने हाथ से अपने दोस्त को जगाने की कि तभी वो काले कपड़े पहने आदमी मेरी खटिया के पास खड़ा होके मेरी तरफ देखने लगा, जैसे कि उसको पता था कि मैं उसको देख रहा हूँ। उस पूरी रात ऐसे ही होता रहा और मैं जागता रहा, अपने दोस्तों को भी नहीं बता सका। फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। सुबह जब उठा तो 8 बज चुके थे। मेरे दोस्त दूर खड़े होकर कह रहे थे, जल्दी चल, अब नहाना वहाना नहीं है क्या, फ्रेश नहीं होना क्या। हम लोग खड़े होकर वापस घर की ओर जाने लगे। ये कहानी मैंने उनको बाद में रास्ते में बताई तो उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया। वो सोच रहे थे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मैंने वही बताया जो मैंने उस दिन देखा। पता नहीं वो कौन थे, पता नहीं। मैंने वो बात ना तो कभी मामा को बताई ना ही मामी को बताई, लेकिन उस दिन के बाद मैं कभी उस खेत पर रात में अकेले नहीं गया। तो आज की कहानी इतनी सी ही। अगर आपको मेरी कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूत या डरावनी कहानी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और मेरे इंस्टा अकाउंट को आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर आपको उसकी आईडी मिल जाएगी। तो मुझे फॉलो कर रहे हैं और अपनी कहानियाँ मुझे भेजते रहें, ताकि मैं आपकी कहानियों को आवाज़ देता रहूं।